बलरामपुर जिले में 2 दिन पहले हुई अधिकारियों से मारपीट के मामले में अब नया मोड़ देखने को मिल रहा है। कल जहां विभाग के अधिकारी सरपंच पति और ग्रामीणों के खिलाफ थाने में शिकायत दी थी, तो वहीं आज अधिकारियों के खिलाफ में सरपंच के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण जिला मुख्यालय के अजाक थाने में आकर जातिगत गाली गलौज करने की शिकायत दी है। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व राजपुर जनपद पंचायत के करजी गांव में ग्रामीण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 6 अधिकारी गांव में पुलिया निर्माण में अनियमितता की जांच करने गए थे, जहां पर मजदूरी भुगतान को लेकर ग्रामीणों और अधिकारियों के बीच झड़प हो गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने अधिकारियों के ऊपर हमला कर दिया था, जिसको लेकर कल विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों के खिलाफ राजपुर थाने में शिकायत की थी, जिस पर पुलिस ने सरपंच पति समेत 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। वहीं आज पूरे मामले में एक नया मोड़ देखने को मिला, जहां पर करजी गांव के सरपंच और सैकड़ों ग्रामीणों के साथ सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने बलरामपुर के अजाक थाने में पहुंचकर अधिकारियों के खिलाफ जातिगत गाली गलौज की शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव वाला मन मुखे बोलीन कि पैसा काबर नहीं दियस, तो मैं बोलेन कि वहाँ इंजीनियर SDO आवत हैं, तो भाई चला ही जा, तो भाई आइन तो फिर पैसा रुपया का बारे में भाई बोलत रही नहीं मन बोलत रही, तो फिर वही थोड़ा सा वही गाली गलौज जैसे गोड़ गवाड़ आदिवासी हरमजादी ऐसे करके थोड़ा सा मुझे धक्का मुक्का दे दी। पैसे करजी थाना राजपुर की तरफ से एक प्रार्थिया श्रीमती सुखमनिया सांडेले की तरफ जो करजी की सरपंच है, उनकी तरफ से एक शिकायत पत्र दिया गया है कि SDO अवधेश प्रजापति के द्वारा उनको जातिगत गाली गलौज दिए हैं, उस संबंध में शिकायत दिया गया है। उनके द्वारा अभी शिकायत दी गई है, जांच जो भी कार्रवाई मुनासिब होगा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन और खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा आज सवेरे आयोजित स्वतंत्रता दौड़ में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, खिलाड़ियों, गणमान्य नागरिकों सहित स्कूली बच्चों और युवाओं ने उत्साह से भाग लिया। जिला स्तरीय स्वतंत्रता दौड़ को बिलासपुर के महापौर रामशरण यादव और IG रतन लाल डांगी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। दौड़ नेहरू चौक से प्रारंभ होकर देवकी नंदन चौक, कंपनी गार्डन, राघवेंद्र राव सभा भवन, सदर बाजार, गोल बाजार मार्ग से पंडित देवकी नंदन दीक्षित सभा भवन, बहादुर शास्त्री विद्यालय परिसर में समाप्त हुई। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए महापौर रामशरण यादव ने कहा कि आजादी हमें स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान से मिली है। हमारे देश में सभी संप्रदाय और धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इस सद्भावना को हमेशा बनाए रखें और देश में शांति व्यवस्था को बनाए रखते हुए विकास के पथ पर हम सभी को अग्रसर होना है। IG रतन लाल डांगी ने अपने उद्बोधन में कहा कि सामाजिक सद्भावना को हमेशा बनाए रखें और एकजुट होकर देश के विकास में भागीदार बने। दौड़ में भाग लेने वाले विद्यालयीन छात्र छात्राओं के उत्साहवर्धन के लिए अपर कलेक्टर जयश्री जैन, पुलिस विभाग के अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी AK प्रसाद, सहायक संचालक संदीप चोपड़े सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। देखिए, आज जो है स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर एक खेल और युवा कल्याण विभाग जिला प्रशासन की तरफ से एक सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया और इस आयोजन के माध्यम से ये संदेश देना चाह रहे हैं कि इस देश की जो है विकास में सब लोगों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। बच्चे से लेकर के युवा और हमारे वरिष्ठ नागरिक, उन सब की जिम्मेदारी है और एक तरह से एक मंच है और एक जीवन का सबक है। और इस तरह का आयोजन से एक राष्ट्रभक्ति की भावना लोगों में जागृत होती है। और चूँकि हम इस बार 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, देश में उत्साह का माहौल है, शहर का और प्रदेश का, और एक एक नागरिक, एक एक बच्चे में उत्साह बना हुआ है। ये उत्साह हमेशा के लिए बना रहे, इसमें हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस देश को आगे बढ़ाएं और उसके विकास में भागीदार हों। हम सब लोग शामिल हुए हैं। 15 अगस्त सन 1947 में हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था। हम 75वें स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। इस स्वतंत्रता के लिए भारतवर्ष के बहुत सारे हमारे वीर जवानों ने लंबे समय से संघर्ष करके बलिदान दिए, जिसके याद में हम सब लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और उनके बलिदान को याद करते हैं। आज का दिन
हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और सब हम लोग का सोच विकास का है और सभी का कल्पना। जिले में यातायात विभाग ने मानव व्यवस्थाओं में स्वार्थ सिद्धि का उद्देश्य साधने की पराकाष्ठा को भी पार कर दिया है। यहां चौक चौराहों में ही धड़ाधड़ चालानी कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं रेत खदानों में परिवहन कर रहे ड्रम्पर ट्रकों में रजिस्ट्रेशन नंबर तक नहीं रहते हैं, जिन पर कार्रवाई करने पर पसीने छूटते हैं। इन पर ना तो आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं। एक्सीडेंट की स्थिति में घायलों को आरोपी वाहन की पहचान में दिक्कतें आती हैं। शहडोल यातायात परिवहन विभाग की रेत खदानों से रेत के परिवहन करने वाले बिना नंबर के इन वाहनों पर लगातार मेहरबानी हो रही है, जबकि हाईवे पर ज्यादातर एक्सीडेंट इन्हीं रेत के हैवी और ओवरलोड डंपर ट्रकों से होते हैं। इसे नजरअंदाज करना लोगों की जान जोखिम में डालने जैसा है। जिले के आरटीओ, उड़न दस्ते और यातायात पुलिस के चेकिंग पॉइंट के सामने से दिन रात बिना नंबर के रेत के डंपर और ट्रक निकलते हैं, लेकिन अमला इन्हें रोककर कोई कार्रवाई ही नहीं करता है। छतवई, कोनी तिराहे, आकाशवाणी के पीछे से सुहागपुर, गढ़ी रोड, कल्याणपुर, विचारपुर तिराहा से मेटाडोर, हाईवा ट्रक तेज रफ्तार से बिना नंबर लिखे रेत के डंपर ट्रक आवागमन कर रहे हैं। कई बार ये वाहन एक्सीडेंट कर भाग जाते हैं। स्पष्ट नंबर ना लिखे होने से इन्हें पुलिस भी नहीं पकड़ पाती है, जबकि रेत परिवहन और पर सभी वाहन खनिज पोर्टल पर रजिस्टर्ड होने चाहिए। जीपीएस भी अनिवार्य है, पर कायदे कानून जिले में गांधी में फेर में लगातार तोड़े जा रहे हैं। विभाग के जिम्मेदारों के लिए ये शर्म की बात है। रायपुर के खमतराई इलाके में शुक्रवार को एक महिला के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। यहां बदमाशों ने काम की तलाश में आए पति पत्नी को अपना शिकार बनाया। 12 अगस्त की रात पहले पति को किडनैप कर 3 बदमाश आउटर ले गए और मोबाइल लूटकर उसकी पिटाई की। इसके बाद पत्नी से झूठ बोलकर उसे भनपुरी से लगे बंजारी मंदिर कैंपस के पीछे ले जाकर दरिंदगी का शिकार बनाया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों बदमाश राजेश साहू, मुकेश साहू और संतोष बेलदार को गिरफ्तार कर लिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पीड़ित रोजी रोटी की तलाश में जांजगीर से रायपुर आया था। भनपुरी के इस इलाके में कई कारखाने हैं। वो सुबह यहां काम तलाशने वाले थे। रात बिताने के लिए दोनों बंजारी मंदिर के पास बने शेड में रुक गए। इसी दौरान यहां से गुजर रहे राजेश, मुकेश और संतोष की नजर इन पर पड़ी। इनके पास पिकअप थी। इसके बाद तीनों ने पति को अपने पास बुलाकर काम दिलवाने की बात कही और अपनी बातों में उलझाकर उसे पिकअप में अपने साथ ले गए। शहर से उसे बाहर ले जाकर आरोपियों ने उनका मोबाइल छीन लिया और उसकी पिटाई कर दी और फिर उसे वहीं छोड़कर वापस आ गए। इसके बाद तीनों महिला के पास पहुंचे। यहां उन्होंने उससे कहा कि तुम्हारा पति बुला रहा है। यह सुनकर महिला आरोपियों के साथ पिकअप वाहन में बैठ गई। इसके बाद बदमाश उसे बंजारी मंदिर के पीछे सुनसान मैदान में ले गए। यहां तीनों ने महिला के साथ बारी बारी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने उससे कहा कि उसका पति उनके कब्जे में है। उन्होंने महिला से कहा कि अगर वो किसी से कुछ नहीं कहेगी तो उसके पति को छोड़ देंगे और उसे भी जाने देंगे। इसके बाद वो महिला को वापस मंदिर कैंपस के पास लेकर गए और छोड़कर भाग गए। महिला रात के वक्त लोगों से पता पूछते हुए थाने जा पहुंची।